हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। दोस्तों, आज आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज आप लोग करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सब लोग करेंगे, और कुछ नहीं। सबसे पहले आप क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन को कैसे आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल आपको 50 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं, और जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना रहती है, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा। 50 में से आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन बच्चों, क्या 10 क्वेश्चन जो हैं आपको की पॉइंट के साथ में बताया जाएगा। की पॉइंट के साथ में बताया जाएगा यानी कि व्याख्या के साथ में बताया जाएगा। और 15 क्वेश्चन आपके कैसे रहेंगे, 15 क्वेश्चन को आपको सिर्फ फटाफट आंसर बताना रहेगा। क्या आपको 15 क्वेश्चन का सिर्फ फटाफट आंसर बताना रहेगा, बस। इसके बाद में 25 क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो अगली वीडियो में मैंने करा दिया है। इससे क्या रहेगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन आपका रिवीजन के तौर पर रहेगा। दोस्तों, अगर आप सब लोग देखना चाहते हैं करंट अफेयर, रोज का डेली का करंट अफेयर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज सुबह 9 से 10 के बीच में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लेट ना करते हुए। और पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। अगर नहीं छाप पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बताऊंगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अंशुमन झिंगरन। दूसरा संदीप सेजवाल। तीसरा माना पटेल। और चौथा श्रीहरि नटराज। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंशुमन झिंगरन। ठीक है दोस्तों, कौन सही हो जाएगा, अंशुमन झिंगरन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंशुमन झिंगरन कि ये किस उम्र में चैनल को पार किए हैं, तो आप कहेंगे 18, क्या 18 वर्ष और 125 दिन। मात्र 18 वर्ष और 125 दिन की उम्र में ये जो है नॉर्थ चैनल को पार कर लिए हैं और दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, ये कौन है, तो खुले समुद्र के तैराक हैं। कौन है, तो आप कहेंगे खुले समुद्र के तैराक हैं। ठीक है, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो नवी मुंबई से ये हैं। ठीक है, चलिए 1947 के बाद नॉर्थ चैनल पार करने वाले 114वें व्यक्ति हैं। कब बच्चा, तो 1947 के बाद, 1947 के बाद कौन से व्यक्ति हैं, 114वें व्यक्ति हैं। मतलब 113 व्यक्ति इनके पहले पार कर चुके हैं और ये 14वें व्यक्ति हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ चैनल है कहाँ पर, तो नॉर्थ चैनल स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, अंशुमन झिंगरन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको मज़ा आ रहा है वीडियो में कि नहीं आ रहा है। उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा करके फेरबदल करूंगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सामंत गोयल। दूसरा मनोज यादव। तीसरा प्रवीण श्रीवास्तव। और चौथा गिरधर आरमानी। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, आप, मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। इससे क्या रहेगा, आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा, लिखने से याद हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, मनोज यादव। क्या हो जाएगा, मनोज यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये किसकी जगह ले रहे हैं, मनोज यादव किसकी जगह ले रहे हैं, तो आप कहेंगे संजय चंदर। कौन, संजय चंदर का स्थान ये ग्रहण करेंगे। और संजय चंदर का स्थान मतलब ये कब तक रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, तो 31 जुलाई तक, 31
जुलाई तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद में कौन ग्रहण करेगा इनका स्थान, तो आप कहेंगे मनोज यादव इनका स्थान ग्रहण करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, इसका आंसर आप सब लोग छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या लिखा है प्रश्न, पढ़ते हैं। ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कर्नाटक, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा मिजोरम और चौथा तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा की पॉइंट जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य बच्चों क्या है, राज्य में बेघर, राज्य में जो बेघर रहते हैं, ग्रामीण हैं, राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है। क्या कहेंगे आप? घर उपलब्ध कराना है, घर उपलब्ध कराना है। चलिए आप समझिएगा, इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। घर उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य, ठीक है, ग्रामीण में। और इसका बजट कितना रखा गया है? तो आप कहेंगे 100 करोड़। चलिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे रायपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं? तो आप कहेंगे भूपेश बघेल। कौन? भूपेश बघेल, ठीक है। और क्या बच्चों, अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे की पॉइंट आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, इसी की पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? क्या कह रहा है? भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आप चले जाएंगे गुजरात की तरफ, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या? गुजरात, ठीक है। चलिए मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, क्या प्रश्न, ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाँ ये प्रश्न है, जहां पर हमको लगेगा कि आपको की पॉइंट बताना चाहिए वहां पर मैं आपको की पॉइंट बता दूंगा। वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में एकमात्र महिला, क्या बच्चों यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में, कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जहां पर एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल और चौथा है उड़ीसा। तो इन चारों में से कौन सा आपका सही हो जाएगा राइट आंसर? कहां पर महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो आप कहेंगे गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट बन चुका है जहां पर अभी तक सिर्फ एक पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त की गई हैं। उनका नाम क्या है बच्चों? नाम चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नाम क्या है उनका? सुनीता अग्रवाल। कौन है? सुनीता अग्रवाल, ठीक है, आप समझ जाइएगा, सुनीता अग्रवाल। चलिए जब बात हो चुकी है गुजरात की तो हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की, कि तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप कहेंगे आलोक आराधे। कौन? आलोक आराधे। चलिए आलोक से आप समझ जाइएगा, आलोक आराधे। और फिर अगर तेलंगाना की बात हो चुकी है तो उड़ीसा की भी बात कर लेते हैं। उड़ीसा के कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो आप कहेंगे सुभाषिष तालापात्रा, ठीक है, सुभाषिष, आप सुनिएगा, सुभाषिष तालापात्रा। इसके बाद में बात कर लेते हैं केरल का। केरल के कौन है? तो आप कहेंगे आशीष जितेंद्र देसाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। चलिए इसमें एक दो पॉइंट और बता देते हैं आपको। क्या? एक दो पॉइंट और जान लीजिए। उच्च न्यायालय में, क्या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद किसके तहत है? अनुच्छेद कितने में है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद किसके तहत है, किसमें है? तो आप कहेंगे 217 के तहत है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए, और इनकी रिटायरमेंट क्या रहती है, तो 62 वर्ष रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप सब लोग सुनिएगा, मेरी आवाज़ को सुनिएगा और समझिएगा। क्या छठवां प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है छठवां प्रश्न, आप सब लोग इसका आंसर देंगे। भारत सरकार के, क्या कह रहा है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे कोयला मंत्रालय। क्या, कोयला मंत्रालय, ऑप्शन सी की तरफ आप लोग चले जाइएगा। ठीक है, चलिए, कुछ बच्चे को अभी ये नहीं समझ में आएगा GEM क्या है, GEM क्या है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, इसका आंसर आप देंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है बच्चों? फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्या बच्चों? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक चलेगा बच्चों? तो आप कहेंगे 20 जुलाई से, 20 जुलाई से कब तक? 20 अगस्त तक। कब तक? 20 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले ये कहाँ पर किया गया था? तो आप कहेंगे फ्रांस में किया गया था। कहाँ बच्चों? फ्रांस में किया गया था। कब किया गया था? तो 2019 में। 2019 के बाद में डायरेक्ट 2023 में किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जब 2019 में किया गया था तो विजेता कौन था? तो आप कहेंगे यूएसए था। ठीक है, लेकिन यूएसए हराया किसको था? तो आप कहेंगे नीदरलैंड को। किसको? नीदरलैंड को। ठीक है, चलिए, नीदरलैंड को हराया था। और एक प्रश्न और बनता है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम कौन सी है? तो आप कहेंगे यूएसए। इसने 4 बार इसका खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग मेरी आवाज़ को सुनिएगा, बहुत गौर से सुनेंगे। अगर सुन लिए बढ़िया से तो गारंटी है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ सब आंख बंद करके आप सुनिए। चलिए, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा पशुधन, क्या भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन पशुधन योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, तीसरा ऑप्शन पशु सुरक्षा योजना, पशुपालन संरक्षण योजना। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट गारंटी योजना। क्या बच्चों? क्रेडिट गारंटी योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हल्के में नहीं लेना है आपको, सारे प्रश्न को याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसे पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? पहली बार इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो आप कहेंगे 1952 में प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके लिए चुने हुए प्रश्न मैं लेके आता हूं। हाल ही में किसे LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? पहला है सतपाल भानु, दूसरा है रामा स्वामी नारायण, तीसरा है प्रमोद सावंत और चौथा है विनय ठाकुर। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, किसको नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु को। चलिए, जब बात आ चुकी है LIC की तो थोड़ा सा जान लेते हैं। LIC भारत की, क्या भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। लीजिए बच्चों, सबसे बड़ी बीमा कंपनी है भारत की। ठीक है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी है भारत की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। कब बच्चों? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अब आपको सिर्फ इसका आंसर बताना है। क्या करना है? सिर्फ आपको इसका आंसर बताना है। लिखा है प्रश्न क्या, 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो किस राज्य के, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। पहला आंसर क्या है? राजस्थान, सॉरी तो पहला राजस्थान है, और दूसरा क्या है? हिमाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसका आंसर बताइए। हाल ही में, में 2 बार हो गया, हाल ही में किसे देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिली है? किसे मिली है बच्चों? तो आप कहेंगे गुजरात को मिली है। अच्छा, मैं थोड़ा सा समय देता हूं प्रश्न पर, नहीं तो बच्चे कहेंगे प्रश्न पे समय नहीं दे रहे हैं, पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो गुजरात को मिला है। चलिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों? दीपक धर, दूसरा मोक्ष राय, तीसरा दीक्षा डागर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 13 नंबर प्रश्न का? तो आप कहेंगे मोक्ष राय। क्या हो जाएगा? मोक्ष राय। कमेंट बॉक्स में आप सब लोग आंसर छाप दिया करिए, लिखने से आपको प्रश्न का आंसर याद हो जाता है, प्रश्न याद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी? तो कौन सा राज्य है बताइए आप? तो आप कहेंगे दिल्ली है। कौन है बच्चा? दिल्ली है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, प्रश्न को छोड़ के मत जाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको याद हो जाएगा, हर एक प्रश्न का आंसर आपको रट जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? डीडी स्पोर्ट बताएंगे। क्या? डीडी स्पोर्ट बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैसे मेरे बताने से पहले अगर आपको पता होता है आंसर तो आपके मन में आ जाता है, मैं प्रश्न पढ़ता ही रहता हूं, आप सब लोग उसका आंसर अपने मन में सोच लेते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभांकर बोमन का अनावरण कहाँ किया गया बच्चा? 16 नंबर प्रश्न में देखिए, पहला चेन्नई और दूसरा क्या है? मुंबई, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे भैया चेन्नई हो जाएगा। क्या? चेन्नई में अनावरण किया गया है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? क्या बच्चा? पढ़िए बढ़िया से प्रश्न को। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। निवृत्तिया, थोड़ा सा मिस्टेक होगा इसमें, और सारिका, तीसरा रविंद्र, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे राइट आंसर सी, रविंद्र बंसटू हो जाएगा। कौन? रविंद्र बंसटू। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न को एकदम से मजा लेते हुए करना है, आपको एकदम रट जाए प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? तो कौन सा बैंक है? तो आप कहेंगे आईडीबीआई बैंक, यहाँ पे एच लिखा है, बैंक हो जाएगा वो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न एक बार आ चुका है, आरपीएफ का महानिदेशक करके। आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राकेश पाल। क्या हो जाएगा? राकेश पाल। सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज यादव हो जाएगा। क्या? मनोज यादव। चलिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोज यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए कौन सा देश है? तो आप कहेंगे जापान। जापान ऑप्शन में दिख रहा है ना, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है? EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के लिए प्रसंस्करण पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में ओप्पो इंडिया ने कहां पहली PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है? टिंकरिंग लैब स्थापित की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल के साथ आप सब लोग चले जाइएगा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न पे समय दिया जाए क्या बच्चों? अगर आप कहें तो प्रश्न पे और थोड़ा सा समय दिया जाए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, कौन सा देश है? तो आप क्या बताएंगे इसमें, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अर्जेंटीना, इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे आप। चलिए अगर आपका आंसर सही रहेगा तो आपका कमेंट जो है पिन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपका आंसर सही है, अगर आपका आंसर सही रहेगा तो आपका कमेंट पिन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न एक बार और आ चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो आप किसको बताएंगे, अंशुमन झिंगरन को बताएंगे। चलिए ये आज का 25 प्रश्न खत्म हो चुका है। रिवीजन के लिए चलते हैं, जो आपने कल वाली वीडियो देखी थी उसका रिवीजन करते हैं एक बार, फटाफट से इसका आंसर बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बताएंगे। यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन UPU का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को। किसे? राकेश पाल को। मैं आंसर बताऊंगा, आप सब लोग देखते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। इससे रिवीजन करने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप क्या बताएंगे, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया जाएगा, प्रगति मैदान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? किस देश ने? जापान ने। भारत ने क्या जीता है? तो कांस्य। कितने नंबर पर भारत था? तो तीसरे नंबर पर। लामा 2AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे मेटा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आप क्या बताएंगे, गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा प्रश्न है? 6वां नंबर, 7वें नंबर की तरफ चलते हैं। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित हैं? तो आप क्या बताएंगे, बैडमिंटन। बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिवीजन आप बढ़िया से करेंगे, याद कर लीजिए। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आपके मन में इसका आंसर आ जाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी बन चुकी है? सूरत डायमंड बोर्ड्स, कल मैंने आपको बताया था। इसके पहले कौन था? तो पेंटागन था, अमेरिका की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर जहाज निर्माण की प्राचीन टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए MOU पर साइन किया है, हस्ताक्षर किया है? तो आप क्या बताएंगे, संस्कृत मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आप क्या बताएंगे इसमें, निवृत्ति राय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने परसेंट 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटर एआई टूल लॉन्च किया है। सिंप्लीफाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में टाटा समूह कहाँ ईवी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित किया है, तो यूके। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो यूके उत्तराखंड। हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे, तो आप कहेंगे इंडोनेशिया के। कहाँ के, इंडोनेशिया के। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन, तो आप कहेंगे श्रीनगर। थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे तुरंत आपके मन में आंसर आ जाएगा कि हमको क्या लगाना है। हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं, तो आप क्या बताएंगे, राजय कुमार सिन्हा SBI कैपिटल मार्केट के चीफ बने हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो आप कहेंगे दोनों को, अरुणा साईराम शशांक सुब्रमण्यम दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आप क्या बताएंगे। 18 नंबर प्रश्न आप बता देंगे तमिलनाडु। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, इसका तमिलनाडु आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, कौन तोड़ा है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, सात्विक साईराज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, पासपोर्ट की बात कर दिया है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आप कहेंगे सिंगापुर। कौन रहा है भैया, सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित कहाँ की जाएगी, तो आप बताएंगे न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में की जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, तो 20 जुलाई को। कब मनाया गया, 20 जुलाई को मनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया, तो आप कहेंगे केरल के। किसके, केरल के। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन खाद्य सुरक्षा नियामकों में वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कौन करेगा, तो भारत करेगा। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। कल मैंने ये क्वेश्चन जो है दिया भी था होमवर्क के लिए, तो एक लड़की ज्योति रानी ने इसका राइट आंसर दिया था और उनका कमेंट जो है पिन कर दिया गया है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों तक जिनको आवश्यकता है इस वीडियो की। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।